हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और सभी अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। ये आपका बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और बहुत छोटा एक चैप्टर है, जिससे एग्जाम में आपके जरूर क्वेश्चन आते हैं। एक यूनिट का एक ही चैप्टर है, 6 मार्क्स का। यहाँ पर आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया ना, आपके 6 आउट ऑफ 6 कहीं नहीं जाने वाले, वो पक्का मिलेंगे। ठीक है। रियल नंबर्स में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले तो नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बाद हम लोग स्टडी करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ओके। उसके बाद प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, और फिर एग्जाम से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, उनको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जनरली हम जिस नंबर से भी काउंटिंग करते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर मैं बोलूं किसी स्टूडेंट को कि उठकर काउंट करो क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कैसे काउंट करेगा? ही विल काउंट लाइक 1 2 3 4। वो कभी ऐसे तो नहीं काउंट करेगा कि हाँ 0 1 2, जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा। ही विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। तो इसीलिए जो काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे 1 से शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर भी हमारे 1 से ही शुरू होते हैं। 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। इंफिनिटी क्यों? इंफिनिटी क्योंकि लास्ट नंबर किसी को नहीं मालूम। बहुत बड़ा नंबर है, कोई नहीं जानता कि नेचुरल नंबर का हमारा लास्ट नंबर कौन सा होगा, इसीलिए हम लिख देते हैं इंफिनिटी। 1 से लेकर के इंफिनिटी तक सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब होल नंबर्स क्या होता है? जब इस नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो बोलते हैं कि ये नंबर अब कंप्लीट हो गया। दिस इज द होल नंबर, मतलब हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जब नेचुरल नंबर में हमने जीरो को भी इंक्लूड कर दिया तो ये हमारा हो गया होल नंबर। तो होल नंबर कहां से शुरू होता है? जीरो से। 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। नेचुरल नंबर कहां से शुरू हुआ? 1 से। एंड होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से। अब कंफ्यूजन ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि 2 नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, फिर आप क्या करोगे? नेचुरल 2 आपका होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। ठीक है। अगर ऐसे आपसे कोई पूछे 0 होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, 0 सिर्फ एक होल नंबर है, अभी वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते हैं। और ये इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम इस होल नंबर के पहले नंबर लाइन पे अगर जीरो के पहले वाले नंबर्स भी इंक्लूड कर दें तो हमारा हो जाता है इंटीजर। फॉर एग्जांपल, इंटीजर्स हमारे माइनस इंफिनिटी से लेकर के 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। रिमेंबर करना बहुत आसान है। नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी तक, होल नंबर्स उसमें हमने जीरो भी इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर बन गया। अब अगर होल नंबर्स में हमने निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिया तो वो इंटीजर्स बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे इंटीजर्स को भी डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में।
आपका आता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये हमारे सारे 1 से लेकर के इंफिनिटी तक ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब आप एक बार ध्यान देखो, ये तो हमारे नेचुरल नंबर भी है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। एग्जैक्टली नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं। यहीं पे देख सकते हैं आप। अगर आपसे कोई बोले 2 आपका नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, तो आपका 2 तो नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। तो इसीलिए सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है। इसके बाद निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेकर के -3 -2 -1। माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 तक ये हमारे निगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके। अब कंफ्यूजन आपको आएगा कि मैंने इसमें 0 को तो इंक्लूड किया ही नहीं, तो इसीलिए 0 आपका ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। 0 हमारे निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट नहीं होगा। अब देखिए, अगर आपसे कोई बोले नॉन पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपसे कोई पूछे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, अब यहां पे हमारे माइनस इंफिनिटी, -3 -2 -1 एंड 0। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 1 से लेकर इंफिनिटी तक। 1 से इंफिनिटी यहां से हटा दो, फिर 0 भी इंक्लूड हो जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स, फिर हमारा कौन सा होगा? 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। अगर हम नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव की बात करते हैं तो इन दोनों में ही 0 इंक्लूड होगा, पर अगर हम जब बात करते हैं सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव का, तो इनमें से किसी में भी 0 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 टू इंफिनिटी, होल नंबर्स 0 से इंफिनिटी, फिर उसी में हमने जब नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिया तो हमारा इंटीजर बन गया पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, नेगेटिव माइनस इंफिनिटी से -1 तक, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स -8 माइनस इंफिनिटी -3 -2 -1 एंड 0। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स, पहले आप सुन लो एक बार, वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं हो सकता। थर्ड हमारा कौन सा कंडीशन है? एक थर्ड कंडीशन हमारा और है, p एंड q, p एंड q मस्ट नॉट हैव कॉमन फैक्टर। p एंड q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी हम उसको रेशनल नंबर बोल पाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम बोले 4/2, कंडीशन अप्लाई हो रहा है इसमें, 4 p एंड q दोनों
इंटीजर्स हैं, 4 एंड 2 दोनों इंटीजर्स है। q नॉट इक्वल टू 0, 2 हमारा 0 नहीं है, पर फिर भी ये एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, तो ये हमारा दोनों एक कॉमन फैक्टर मिल गया है। इसीलिए 4/2 एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर हमारे कौन से हो सकते हैं, वो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स मतलब वो डेसिमल नंबर्स जिनका एक संख्या के बाद वो टर्मिनेट हो जाते हैं, उनको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। या फिर एग्जाम्पल 0.256, ये हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि ये 6 टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। सिमिलरली, और दूसरा, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा, वो नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन रिपीट होते हैं बार बार, रिपीट या रीअकर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ले लो 23333, ये हमारा कंटिन्यू रिपीट हुआ जा रहा है, 3 हमारा हमेशा रिपीट हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे 233 बार। क्यों? क्योंकि बार इसलिए लगा देते हैं, तो बार लगाने का मतलब ये होता है कि ये टर्म हमारा कंटिन्यू रिपीट हो रहा है इसके बाद। ओके, नेक्स्ट आपका इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंपल, वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जितने भी हमारे रूट के अंदर, ध्यान से सुनना, रूट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। √2, √3, √5, √7, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। और आपके एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, आप इनको इरेशनल नंबर प्रूफ करिए। आप प्रूफ करिए कि √2 या √3 या √5 ये आपके इरेशनल नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी से स्टार मार्क कर सकते हो। यहां से एक क्वेश्चन, मतलब 99% आप मान के चलो कि यहां से एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा कि इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, इनमें से किसी भी एक को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, या फिर इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, इरेशनली प्रूफ करना होगा, उसमें कुछ और एड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, वो नंबर्स जिनका मिनिमम या मैक्सिमम, ये कह लो सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं, मिनिमम भी 2 ही होने चाहिए और मैक्सिमम भी 2 ही होने चाहिए, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और वो दोनों फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर होंगे, उसके 2 ही फैक्टर्स होंगे। नंबर्स हैविंग मिनिमम और मैक्सिमम 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल देखो आप, 2, 3, 5, 7, 11, दीज आर प्राइम नंबर्स। देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक 1 होगा, दूसरा 2 होगा। सिमिलरली 3 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक 1 होगा, दूसरा 3 होगा। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं। फैक्टर मतलब वो नंबर जो इनको डिवाइड कर सके, तो 2 को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है या फिर 2 डिवाइड कर सकता है, 3 को या तो 3 डिवाइड कर सकता है या फिर 1 डिवाइड कर सकता है,
सिमिलरली 7 को 1 डिवाइड कर सकता है या फिर 7 डिवाइड कर सकता है, तो इसीलिए इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। 11, 13, 17 बहुत सारे नंबर हैं, ऐसे एग्जाम्पल सिर्फ जितने लिए हैं। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 हमारा प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का हमारा सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। जो हमारा एक कंडीशन है कि मिनिमम 2 फैक्टर्स मिलने चाहिए, वो 1 के साथ नहीं है, इसीलिए हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। प्राइम नंबर के बाद आपका आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं आपके? वो नंबर्स जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। हमारा प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर थे, कंपोजिट नंबर के 2 से जब भी ज्यादा फैक्टर होंगे हम उनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा फैक्टर कैसे होंगे? एक तो 1 होगा, दूसरा जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं 1, और उस नंबर के अलावा एक और फैक्टर होगा, तो फिर उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 लीजिए, 6 का एक 1, 2 एंड 3, 6, ये इसके 3-4 फैक्टर हैं। तो एक तो ये नंबर खुद हो गया, दूसरा ये, इसके अलावा 2 फैक्टर और मिल गए, तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 4 के कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4। ये अब देखिए 1 और 4 के अलावा 2 एक और फैक्टर है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर चैप्टर का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी अच्छा सीखने को मिले। ऑल द बेस्ट, गुड लक।